नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी में जो ट्रैकमैन का पोस्ट होता है उससे जुड़े हुए सभी सवालों का इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ है मेरे एक खास मित्र सूर्यकांत जी, जिनका जो चयन है वो आरआरबी ग्रुप डी में ट्रैकमैन के पोस्ट पर हुआ है। तो चलिए इनसे जानते हैं कि ट्रैकमैन के पोस्ट पर आपका काम कैसा होता है, आपकी सैलरी कैसी होती है, आपका प्रमोशन कैसा होता है और बाकी सभी क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हैं। और यदि कोई क्वेश्चन छूट जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछिएगा, मैं इनसे पूछकर उसका उत्तर देने का कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले सूर्यकांत भाई अपना परिचय बता दीजिए। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सूर्यकांत निराला है और मैं अभी ट्रैकमैन पोस्ट पे मनकापुर स्टेशन पे कार्यरत हूँ। आपकी ज्वाइनिंग कब हुई थी? मेरी ज्वाइनिंग 7 जून 2024 को हुई थी। और क्या बोले यार, ज्वाइनिंग पूछे वो तो कर दी। चलिए, आपकी ज्वाइनिंग 7 जून 2024 को हुई थी। ज्वाइनिंग के बाद आपकी ट्रेनिंग का कुछ ट्रेनिंग के बारे में कुछ बता दीजिए। सबसे पहले तो हम लोग जाकर वहाँ पे ज्वाइन किए अपने PWI ऑफिस पे। फिर उसके बाद कुछ दिन वहीं ऑफिस पे ड्यूटी किया गया और लगभग एक हफ्ते बाद हम लोग का ट्रेनिंग लेटर आया, और जो कि ट्रेनिंग सेंटर हम लोग का मतलब आपकी जो ट्रेनिंग थी वो कितने दिनों तक चली थी? हम लोगों की ट्रेनिंग लगभग 1 महीने की थी। 30 दिन पूरा काउंट करके 30 दिन होती है ट्रेनिंग, और उसमें से जो कि संडे को छुट्टी रहती है और सैटरडे को हाफ डे रहता है। तो जो ट्रेनिंग है उस ट्रेनिंग में आपका अनुभव कैसा था? ट्रेनिंग में तो अनुभव सब सही है। वहाँ पे टीचर लोग भी बहुत अच्छे रहते हैं और अच्छे समझाया जाता है ट्रेनिंग ट्रैक के सेफ्टी के बारे में, और आप ड्यूटी कैसे करनी है, आपको टूल्स के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में बताया जाता है। सिलेक्शन था वो ट्रैकमैन के पोस्ट पर हुआ है, तो आपने इस ट्रैकमैन पोस्ट पाने के लिए कौन कौन सी मतलब कौन कौन से तरीके अपनाए थे और आपकी जो स्ट्रेटेजी थी वो क्या थी? देखिए सबसे पहले तो जब हम लोग फॉर्म डालें, फिर बहुत दिनों बाद हम लोग का एग्ज़ाम हुआ, उसके लिए तैयारी शुरू किया गया था, जिसमें से मतलब सबसे ज़्यादा फोकस हम थे साइंस पे। सबसे 25-25 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट से थे, और इसमें से सबसे ज़्यादा फोकस साइंस पे किए थे। बाकी तो लगभग सभी बच्चे मैथ और रीजनिंग तो सबका नॉर्मल ही रहता है, सब लोग जो तैयारी कंपटीटर हैं सब लोग जानते हैं उतना। बाकी जो नंबर जो उठाने वाला है, साइंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो अच्छा खासा नंबर आ सकते हैं। बाकी जीएस तो समझ ही रहे हैं, जीएस तो अथाह है, आपको कहीं से भी इच्छा करें जहाँ से तैयारी कर सकते हैं उसके लिए। चलिए, ये तो बात हो गई तैयारी की। अब बताइए आपका ड्यूटी आवर कितना होता है और ड्यूटी में आपको क्या काम करना होता है? हम लोगों का ड्यूटी आवर 8 घंटे का होता है। सुबह 6:30 से शुरू होता है और 11:30 तक चलता है। फिर उसके बाद शाम 3.5 घंटे की लंच रहता है, फिर शाम को 6 बजे तक ड्यूटी रहती है उसके बाद। और ये तो बात होगा कि आपके ड्यूटी आवर कितना है और आपका ड्यूटी क्या क्या होती है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आपका सिलेक्शन यदि ट्रैकमैन के पोस्ट पर है तो जो आपकी सैलरी है वो ग्रॉस सैलरी कितनी बनती है और इन हैंड आपके अकाउंट में कितनी सैलरी क्रेडिट होती है? देखिए हम लोग की पोस्ट जो है इस पे 1800 ग्रेड पे होता है, और बेसिक पे जो होता है 18,000 रुपये होता है। बाकी सब अलाउंसेस जोड़ ओढ़ के लगभग आ जाते हैं, कट पीट के 32,000 आते हैं। ग्रॉस पे लगभग 35,000 के लगभग आती है। आपका टीए वो बनता है? टीए हम लोगों का कॉमनली मान के चलिए कि हर महीने 4-5 हज़ार टीए बन जाता है। नाइट और टीए मिला के 4-5 हज़ार प्लस बनता रहता है। एक दिन अगर टीए का कितना मिलता है? एक दिन टीए देखिए समय के हिसाब से होता है। अगर आप 6 घंटे के अंदर ही अगर टीए में हैं, बाहर गए हैं अपने टीए रेंज में, तो 70% मिलता है। बाकी अगर 6 घंटे से ऊपर अगर 12 घंटे अगर आपका कंप्लीट होता है तो उसके लिए 100% मिलता है। तो जो हम लोग को 100% टीए है वो 625 रुपये है, और 70% उसे कॉमनली 70% मिलता है, जिसको मतलब लगभग 438 रुपये बनता है हम लोग का डेली का। और रेलवे में पोस्ट जो ट्रैकमैन है इसमें स्पेशल एक रिस्क अलाउंस मिलता है जो कि बाकी अदर पोस्टों पे नहीं मिलता है। तो रिस्क अलाउंस कितना मिलता है इसमें? रिस्क अलाउंस मिलता है हम लोग को 3370 रुपये मिलता है लगभग। रिस्क अलाउंस मिलता है क्योंकि ट्रैक पे बहुत रिस्क भी रहता है ना, इसके लिए इसकी वजह से रिस्क अलाउंस अलग से मिलता है हम लोगों को। और यदि मान लिया जाए कि सभी मिलाकर रिस्क अलाउंस बाकी सभी जो अलाउंस है उसको मिलाकर इन हैंड सैलरी आपकी कितनी क्रेडिट हो जाती है आपकी महीने की? मान के लिए लगभग 38 से 39 हज़ार हर महीने
क्रेडिट हो जाती है, कट पीट के जो एनपीएस कटता है सब कट पीट के उतना हो जाता तो 38 से 39 हज़ार एक अच्छी खासी सैलरी है, क्योंकि आजकल लोग प्राइवेट में हैं और वहाँ पे 15 हज़ार 20 हज़ार के लिए 12-12 घंटे तक काम करते हैं। कुछ से लोग बोलते हैं कि जो ट्रेकमैन का पोस्ट होता है उसमें बहुत ही हार्ड वर्क होता है। आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? है। देखिए, हार्ड वर्क तो है, इसमें कोई शक नहीं है कि हार्ड वर्क नहीं है। कभी मान लीजिए कभी कभी हम लोग को ब्लॉक में काम करना पड़ता है या पेट्रोलिंग है तो दोपहर में करना पड़ता है, जो ब्लॉक में अगर कभी ब्लॉक मिलता है अच्छा, ये ब्लॉक क्या होता है? देखिए, जैसे हम लोग कोई ऐसा वर्क करना रहता है जैसे कि जिसकी वजह से ट्रेन बाधित हो, तो उसके लिए ब्लॉक लिया जाता है। 1 घंटे 2 घंटे जितना ब्लॉक मिल जाए उतनी देर ट्रेन नहीं आती है, तो ब्लॉक हम लोग को कॉमनली मान के चलिए दोपहर में ही मिलता है। जैसे गर्मी का सीजन है, अब दोपहर में आपको 1 बजे या 2 बजे ब्लॉक मिलेगा, 12 बजे मिलेगा, तो जब उस समय धूप बहुत लगती है, तो इसके वजह से हार्ड तो होता है। बाकी अगर रात में अगर ठंडी के सीजन में पेट्रोलिंग करना पड़ता है, तो नाइट में अगर आप पेट्रोलिंग कर रहे हैं तो उसमें ठंडी बहुत पड़ती है और ट्रैक पर रिस्क भी बहुत रहता है। रात में सांप है या अन्य जानवर हैं जो कुछ भी आते जाते रहते हैं, तो फिर रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। रेडी आप? तो लास्ट सवाल, आप आरआरबी ग्रुप डी में जो नए बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम यही कहना चाहेंगे कि वो जो नए एस्पिरेंट हैं हमारी तरफ से उनको लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो अभी उनके परीक्षा चल रही हैं उसके लिए अच्छे से हमने परीक्षाएं दें। बाकी आप ये मान के चलिए कि जैसे बहुत लोगों को लगता है कि ये नौकरी छोटी है, ठीक है, लेकिन नौकरी छोटी ना समझिए। कोई भी नौकरी इस समय गवर्नमेंट जॉब बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बाकी आप प्राइवेट सेक्टरों में जाइए, 12-12 घंटा ड्यूटी करेंगे, आपको 12 से 15 हज़ार रुपये मिलेंगे। ऊपर से पूरा कंटिन्यू आपको ड्यूटी करनी पड़ती है। इसमें है कि ड्यूटी भी है, आराम भी है, छुट्टियां भी तमाम हैं। आपको मान के चलिए कि 1 साल में आपको मतलब टोटल छुट्टी लेके 105 या 106 छुट्टियां मिल जाती हैं आपको। या आप अपना संडे है, संडे को अगर ड्यूटी कर देते हैं, जिस दिन आपका रेस्ट हो, रेस्ट अलग अलग होता है, किसी का संडे को होता है, किसी का फ्राइडे को होता है, इसे होता है। रेस्ट के दिन आप ड्यूटी करते हैं तो वो रेस्ट आप अलग दूसरे दिन भी ले सकते हैं। या अगर 2-3 रेस्ट आप कंटिन्यू ड्यूटी करें तो उसको इकट्ठा करके आप एक ही बार में 3 रेस्ट ले सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको ये बहुत अच्छा है। अभी मान के चलिए प्राइवेट जॉब से तो बहुत अच्छा है। तो अगर आपको जो मिल रहा है उसको पहले लीजिए, उसके बाद आगे के आप सोचते रहिए, तैयारी करते रहिए। उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे मतलब आरआरबी ग्रुप डी में आप सिलेक्ट होने से पहले आपने कितने एग्जाम दिए थे और कितने साल तक आपने तैयारी की थी? हम ग्रुप डी में सेलेक्ट होने से पहले लगभग 3 साल से तैयारी कर रहे थे। तो उसके पहले कांस्टेबल का एग्ज़ाम, यूपीपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम निकला था, जिसमें हम मतलब दौड़ सब निकल गया था, फाइनल कट ऑफ में छट गए थे दोबारा। तो अब आगे आपका क्या प्लान है? आगे आप अभी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। हाँ, इस अभी तैयारी चल रही है एग्ज़ाम की, क्योंकि मान लीजिए अभी इस पर हम संतुष्ट, कोई भी नहीं संतुष्ट होगा कि हम मतलब एक जॉब पा गए। एक तो मान के चलिए 4th ग्रेड की नौकरी है, तो इससे ऊपर सभी जाना चाहते हैं। तैयारी हम भी कर रहे हैं और अभी हमारा जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम निकला है और उसके लिए टाइपिंग, अभी कल हमारी टाइपिंग थी, टाइपिंग दे के आए हैं। देखिए, टाइपिंग भी अच्छी खासी हुई है। देखिए अब रिजल्ट आता है तो क्या होता है। बाकी तैयारी चलती रहती है हम लोगों की, और पढ़ने के लिए भी टाइम भी मिल जाता है, अच्छा खासा समय मिलता है। अब बस आपके अंदर पढ़ने की लगन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि समय नहीं मिलेगा, समय भरपूर मिलता है पढ़ने के लिए। आप साइट पे भी पढ़ सकते हैं या समय छुट्टी मिलती है आप रूम पे पढ़ सकते हैं, तैयारियां कर सकते हैं आप। तो चलिए, हमारे और हमारे सारे यूट्यूब व्यूअर्स तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका यही कामना करते हैं कि आप आगे किसी न किसी इससे अच्छी पोस्ट पर सेलेक्ट हो जाएं। लेकिन बात करें आरआरबी ग्रुप डी में ट्रैकमैन के पोस्ट से, तो ये पोस्ट भी आपका बेस्ट है। आप यहाँ से अगर आपको कोई अगर पोस्ट मिल रही है तो आप उस पोस्ट को ले लीजिए और उसके बाद आप आगे तैयारी करते रहिए। तो धन्यवाद। अगर यदि कोई अदर क्वेश्चन आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका इनसे पूछकर उसका आंसर आपको जरूर करूंगा। यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है वो आरआरबी ग्रुप डी में वर्कशॉप में क्या काम होता है उसके ऊपर रहेगा। तो वीडियो में बने रहिए।